Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th-12th क्लास स्टूडेंट्स, BBA, BCA, BCom and other competitive examinations also. Okay, this topic is most important for you from examination point of view. तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, लीनियर इक्वेशंस किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ओके और लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने के पीछे जो हमारा मेन मकसद है वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। ओके, कि कोई जो इक्वेशन होती है हमारी, वो हमारी किसी भी वेरिएबल में हो सकती है, जिसमें भी x में भी y में भी z में भी t, ओके किसी भी वेरिएबल में हो सकती है वो। ओके, तो जो डिग्री है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या है डिग्री जो हम फाइंड आउट करते हैं कि इन एन इक्वेशन देयर आर सम अननोन वेरिएबल्स, कि कुछ ऐसी इक्वेशन ओके जिसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम नहीं जानते, ओके जैसे कि और जो हम उनको हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो इन एन इक्वेशन देयर आर सम अननोन वेरिएबल्स एंड सम कांस्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है, कोई भी जो इक्वेशन जो बनती है वो हमारी दो चीज से बनती है स्टूडेंट्स। ओके, किससे? एक तो वेरिएबल से और दूसरी कांस्टेंट से। ओके, आई रिपीट, जो इक्वेशंस हमारी बनती हैं वो हमारी टू थिंग्स को लेकर के बनती है। दो चीजें उसमें इन्वॉल्व होनी बहुत जरूरी है, कि एक तो वेरिएबल्स और दूसरा कांस्टेंट्स। ओके, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स हमारी वो क्वांटिटीज हैं जिससे लीनियर इक्वेशंस बनती है, यानी कि फॉर एग्जांपल x y z इज द वेरिएबल एंड इनको छोड़ के जो कांस्टेंट्स हैं a b c, दीज आर द कांस्टेंट्स। ओके, जिनके आधार पे, जिनके बेस पे जो इक्वेशन हमारी क्रिएट होती है, राइट तो यही चीज यहां पे कहती है कि इन एन इक्वेशन देयर आर सम अननोन वेरिएबल्स एंड सम कांस्टेंट क्वांटिटीज। द अननोन क्वांटिटीज आर डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड। अभी जो मैंने आपको बताया है कि जो अननोन क्वांटिटीज हैं जिनको हम नहीं जानते, जो हमने फाइंड आउट करनी है, राइट कि अननोन क्वांटिटी कौन सी है, जो हमने फाइंड आउट करनी है, जिनको हम नहीं जानते, राइट तो ऐसी क्वांटिटीज को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से। एंड द कांस्टेंट क्वांटिटीज, अब इनको छोड़ के जो बाकी जो बचे हमारे पास वेरिएबल 2 3 4 5 नंबर्स a b c d, राइट दीज आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज। ओके, तो एंड द कांस्टेंट क्वांटिटीज आर डिनोटेड बाय a b c। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन द इक्वेशन इज इन द रैशनल इंटीग्रल फॉर्म दैट इज फ्री फ्रॉम द नेगेटिव and fractional power of the variable involved in the equations is called the degree of an equation। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो डिग्री होती है हमारी इक्वेशन की, जैसे कि मैं यहां कोई इक्वेशन लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं अभी लीनियर की बात कर रहा हूं। वैसे तो देखिए यहां पे मैं लीनियर इक्वेशन ax प्लस b सपोज दिस इज इक्वल टू 0, और ये तो हमारी होगी आर्टिकल फॉर्म में। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, राइट एंड हियर 2 and 3 आर द कांस्टेंट्स एंड x इज द वेरिएबल। बात ध्यान से सुनिए यहाँ कि जो 2 और 3 है ये हमारे कांस्टेंट हैं, और या यहाँ पे अगर जनरल टर्म की अगर हम बात करें तो a और b यहाँ पे ये कांस्टेंट है और x जो हमारा है वो क्या है, वेरिएबल है, राइट तो ये हमारी, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन। ओके, तो डिग्री जो हम काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा हम काउंट करते हैं एक्स वाई और जेड की। ठीक है, यानी कि पावर में ये चीज ये कहता है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं इस लीनियर इक्वेशन पे, है ना, ये एक जनरल इक्वेशन है और ये हमारी इक्वेशन है, फुल फ्लैज इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो कांस्टेंट हमारी a और b है। Okay, and when we compare this general equation to this linear equation 2x plus 3 is equal to 0, then you have a is equal to 2 and b is equal to 3, right? मतलब मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता रहा हूं कि ये हमारी जनरल इक्वेशन है और ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, तो कांस्टेंट तो दोनों में है,
ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, बट जो वेरिएबल है वो हमारा है एक्स, जिसको दोनों को मिला करके, इनको मिला करके हमारी एक इक्वेशन बनी, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, राइट। तो इसी तरह से अब हम बात करते हैं, जैसे कि चलिए क्वाड्रेटिक की मैं अभी बात नहीं करूंगा, तो अब जैसे मैं डिग्री की जो बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो डिग्री में अब जैसे कि मेरे पास इक्वेशन है, हाँ देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे जो डिग्री है यानी कि द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशंस, पावर ऑफ द वेरिएबल्स, अब जो ये वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे x की पावर 1, जो कभी शो नहीं होती, ठीक है ना, आपको पता है ये इनविजिबल है, x की किसी की पावर 1 होती है, यू नो वेरी वेल, तो x की पावर 1 है, तो यहां पे डिग्री हुई 1, क्या डिग्री हुई यहां पे 1, ओके। तो जो डिग्री हम स्टूडेंट्स हमेशा जो कंसीडर करते हैं वो हम करते हैं केवल x y और z वेरिएबल की, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे पास इक्वेशन ऐसी है, चलिए जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ओके, बट हियर व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 है, लेकिन जो x देखिए जो x की डिग्री है वो क्या है, 2 और 1 है, यानी कि 2 है और 1 है। अगर यहां पे हम हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री यहां पे क्या है, 2 और 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसलिए ये बात तो आप सभी को समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि जो हम डिग्री हैं वो हमेशा जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं एक्स वाई और जेड की, जो डिग्री हम कंसीडर करते हैं, नॉट कांस्टेंट, राइट। तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझनी है कि जो डिग्री हम काउंट करते हैं हमेशा वो हम काउंट करते हैं एक्स वाई और जेड की, राइट, ओके। तो इसमें कुछ मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए नाउ फॉर एग्जांपल, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल नंबर 1, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके अंदर कैसा है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के अंदर डिग्री क्या है, इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। देखिए सो राइट डाउन प्लीज, सो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैज डिग्री 1, हैज डिग्री 1 एंड इज कॉल्ड, और इसको हम क्या कहते हैं, एंड इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, एंड इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस, राइट। समझ गए होंगे ना आप, क्योंकि यहां पे डिग्री 1 है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा कि एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैज डिग्री 1 एंड इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। नंबर 2 नोट करें, नंबर 2 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज डिग्री 2, ठीक है ना। यहां देखिए जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री जो 2 है, तो हैज डिग्री 2 एंड इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एंड इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन द सेम वे नंबर 3 पॉइंट नंबर 3, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हैज डिग्री 3, हैज द हाइएस्ट डिग्री 3, हाइएस्ट डिग्री 3 एंड इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, एंड इज कॉल्ड द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हुई हमारी कैसी इक्वेशन, ये हुई हमारी लीनियर इक्वेशन, जहां पे डिग्री हमारी 1 है, ठीक है ना, यानी कि x में डिग्री यहां पे ये 1 है, दिस इज 1, ओके, और यहां पे ये हैज डिग्री 1 एंड इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज डिग्री 2 एंड इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पावर 2 होती है, इसको हम द्विघात समीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। और ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये हमारी होगी क्यूबिक इक्वेशन, राइट। तो हैज डिग्री 3 एंड इज कॉल्ड द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जो रूट हैं, ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन के रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखिए यहां पे रूट ऑफ एन इक्वेशन, देखिए चलिए रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या होते हैं, देखिए
तो चलिए अगर रूट ऑफ इक्वेशन की हम अगर बात करें यहाँ पे, तो रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, नोट करें, रूट ऑफ एन इक्वेशन, या ये कहें कि हम किसी भी इक्वेशन के रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल, राइट डाउन प्लीज, द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल, unknown variable which satisfy an equation, ऐसे लिखिए इसको कि the value of the unknown variable which satisfy an equation is called a root of equation. It's called the root of an equation. ठीक है स्टूडेंट्स, the value of the variable which satisfy an equation is called a root of a equation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई भी जो अननोन वेरिएबल है, द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू, अगर कोई इक्वेशन है मेरे पास और उसको वो सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो जो सेटिस्फाई करने पर जो वेरिएबल आया, जिस वेरिएबल से वो सेटिस्फाई हुई, जिस नंबर से वो सेटिस्फाई हुई इक्वेशन, चाहे वो लीनियर इक्वेशन है या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या वो क्यूबिक इक्वेशन है, राइट। तो जो नंबर हम उसमें पुट करते हैं और जिस नंबर से वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना, तो उस जो वैल्यू है, जो नंबर हमने वहां पुट किया, हम उस नंबर को, उस वैल्यू को उस इक्वेशन का रूट कहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये चीज मैंने यहां पे लिखी है कि द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चलिए यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, मान लीजिए मैंने एक जनरल लेकर डिस्कस किया आपके साथ कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई दैट ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जो माइनस बी बाई ए है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रूट हुआ इस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अगर मैं इस रूट को यहां पुट कर देता हूं, तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये जो लीनियर इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स, ये हमारी लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे सेटिस्फाई होगी, देखिए ये थी मेरे पास इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब जो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए मैं यहां पुट करता हूं, a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी है ना इज इक्वल टू 0। दिस वन टू दिस वन कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। हेंस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द रूट माइनस बी बाय ए। ओके, तो ये हमारा हुआ इस इक्वेशन का रूट। इसी तरह से जो लीनियर की मैंने बात की, लीनियर इक्वेशन का, ये जो लीनियर इक्वेशन हमारी, इसका ये एक रूट है। इसी तरह से अगर ये जो जनरल इक्वेशन थी, और अगर मैं बात करूं मतलब यहां पे न्यूमेरिकल की, तो जैसे कि 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट 5x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 7 बाई 5। तो 7 बाई 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा रूट ऑफ एन इक्वेशन। तो मैंने आज आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन के बारे में, कि डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, ओके, एंड हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशंस। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक है, किसी भी के भी रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो रूट हम निकाल रहे हैं, क्या जो वैल्यू हम उसके अंदर पुट कर रहे हैं, क्या उससे जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके, कि द कांस्टेंट टर्म शिफ्ट इन दी राइट हैंड साइड, वो हमारा माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू, दिस इज द माइनस बी बाई ए और 7 बाई 5, दिस इज द जनरल थ्योरम एंड दिस इज द न्यूमेरिकल, ओके। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन का, जहां पे मैंने आपको इसके साथ डिस्कस किया डिग्री ऑफ एन इक्वेशंस और रूट ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं करता हूं यहां पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां करवाऊंगा वो क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर इंडिया एग्जाम में आ चुके हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर 1, 3x minus 4, 2x minus 5 डिवाइड बाय 2x minus 3 अपॉन 3x minus 5 इज इक्वल टू 1। ओके, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो द गिवन इक्वेशन इज 3x minus 4, 2x minus 5 डिवाइड बाय 2x minus 3 and 3x minus 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन है ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, देन वी हैव 3x minus 4 into 2x minus 5 is equal to 2x minus 3 into 3x minus 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो दिस इज योर 6x स्क्वेयर, राइट, एंड माइनस 8x, और इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 15x, माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू, इन द सेम वे 6x स्क्वेयर माइनस 9x और माइनस 10x प्लस 15, राइट। तो यहां से स्टूडेंट्स इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वेयर, दिस इज योर माइनस 23x, ओके, प्लस 20 इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर माइनस 19x प्लस 15। तो स्टूडेंट 6x स्क्वेयर दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो 6x स्क्वेयर कैंसिल ऑन बोथ साइड, राइट। तो अब और इसको जो है हम इधर राइट साइड में लेके आएंगे, तो जो x वाली टर्म्स है वो हम कर लेते हैं राइट साइड में शिफ्ट, और जो विदाउट x वाली टर्म्स हैं वो कर लेते हैं हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट। तो ये क्या जाएगा हमारे पास, ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास, यस, माइनस 4x, ओके, इज इक्वल टू, यहां से स्टूडेंट देखिए क्या है, माइनस 5 एंड माइनस माइनस कैंसल ऑन बोथ साइड, सो हियर व्हाट इज x, सो दिस इंप्लाइड एट x इज इक्वल टू 5/4। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये है स्टूडेंट्स आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड 5x अपॉन 3, ओके, माइनस x माइनस 2 एंड 2 इंटू 1/4 माइनस 1/2x। स्टूडेंट्स कैसे करेंगे देखिए। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट आपके पास ये गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो यहां से हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, इधर से ये 12। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसको 5x/3 माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाय 4, ओके, x माइनस 2/4 इज इक्वल टू 9/4। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड प्लस 1, 9/4 माइनस, अब इसको माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा x/2, ओके। तो माइनस को हम अभी इसको बाहर ही रखिए, बाद में देखते हैं जो भी है। x/2 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 6, ये चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां से मैंने एलसीएम ले लिया 12, तो ये हो जाएगा 420x माइनस यहां से 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू 9/4 माइनस, यहां से स्टूडेंट्स का एलसीएम आ गया आपके पास 6। तो 6 जब यहां से हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे 3x, ओके, 3x माइनस, ओपन कर लेते हैं 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो 20x माइनस 3x प्लस 6 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 9/4 माइनस, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए,
ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये माइनस है तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। 3x माइनस 2x x एंड दिस इज योर प्लस 1 डिवाइड बाई 6, राइट। और अब यहां से क्या करते हैं, हम लेते हैं यहां 4 और 6 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17x प्लस 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू, तो यहां का जो एलसीएम है ये आ गया आपके पास 12, तो 12 आपने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 27 माइनस 6 2 इंटू x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो हेयर दिस इज 17x प्लस 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 27 माइनस 2x माइनस 2 डिवाइड बाई 12। ओके, तो 12 कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ, ओके स्टूडेंट्स, डिनोमीटर में, तो 17x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहां स्टूडेंट्स कितना रह गया आपके पास, देखिए ये हो गया 25x माइनस 2, ठीक है। तो इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 17x माइनस 25x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 8, ओके, एंड दिस इंप्लाई दैट x is equal to 8 by 8, this is 1, okay, so x is equal to 1 is the root of this equation, of this linear equation, right? So your exact answer is x is equal to 1, okay, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, नॉट 2 आप ऑलरेडी हो चुका है। सॉल्व द इक्वेशन 3 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल प्लस 7 बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 बाई एक्स माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा उनमें एडिट करना पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ पे 10 है, तो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि चलिए 3 अपॉन एक्स माइनस 6, तो 10 को, दिस 10 कैन बी रिटन एज इन द फैक्टर ऑफ 3 प्लस 7, ठीक है। अब कहेंगे कि सर इसको तो 6 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है कि इसको 6 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 7, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको कि जो हमारा राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, जो वहाँ पे जो फैक्टर है वो 3 और 7 है, ठीक है ना। जो हमारी इक्वेशंस है इस रेशनल फ्रैक्शन में 3 अपॉन एक्स माइनस 6 7 अपॉन, तो यहाँ से अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये 10 बनता है। एक आइडिया हमें यहाँ से मिल जाता थोड़ा सा। तो जो 10 है इसको भी हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे ताकि हम यहाँ से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है ना। यानी कि 10 का जो पार्ट है उसको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरीके से हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि यहाँ से सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो प्लस 7 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स में 10 है जो, तो 10 को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए 3 प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एक्स माइनस 4। ओके, तो दिस इंप्लाई दैट 3 अपॉन एक्स माइनस 6 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे कर ले 3 अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 4, राइट। तो अब यहाँ पे 3 का 3 के साथ पेयर बना देते हैं ऐसे, और 7 का 7 के साथ पेयर बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, देखिए 3 अपॉन एक्स माइनस 6, देखिए, और जो 3 है इसको इधर ले जाए, माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4, ये यहाँ पे मेन रीजन था कि जो ये पेयर बनाने का, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स माइनस 4, इसको इधर ले आओ, दिस इज राइट साइड में, तो माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो यहां से 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू इन द सेम वे। ओके, तो यहां से भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए चलिए एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 2 एलसीएम आ गया यहाँ से, तो 7 इंटू
7 इंटू एक्स माइनस 4 और माइनस 7 इंटू दिस इज एक्स माइनस 2, सॉरी दिस इज एक्स माइनस 2 एंड 7 एक्स माइनस 4। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि 3 यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, 7 भी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको चाहें तो आप मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट में उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कॉमन लेने के बाद भी फिर भी बाद में हमें कुछ वेरिएबल बचेंगे, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, जो कॉमन आएगा वो देखी जाएगी बाद में। ठीक है, चलिए ओके, तो देखिए यहाँ पे दिस इज योर 3x माइनस 12 माइनस 3x और प्लस 18, राइट, डिवाइड बाय x माइनस 6 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x माइनस 14 माइनस 7x प्लस 28 डिवाइड बाय x माइनस 4 एंड x माइनस 2। देखिए स्टूडेंट, दिस 3x to 3x कैंसल, 7x to 7x कैंसल। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू, और यहां से क्या बचेगा आपके पास, यहां से आपके पास 14, राइट, तो 14 अपॉन x माइनस 4 एंड x माइनस 2, राइट। तो x माइनस 4 जो है वो कैंसिल कर देते हैं डिनोमिनेटर में दोनों तरफ, यहां x माइनस 4 है, x माइनस 4। ओके, तो 1 अपॉन x माइनस 4 कैंसल ऑन बोथ साइड। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों तरफ कैंसिल कर दिया इसको, तो आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 14 अपॉन x माइनस 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स माइनस 6। ओके, तो दिस इज 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 14x माइनस 84, राइट। तो x वाली टर्म जो है, x वाली जो टर्म्स हैं आप उसको लेफ्ट साइड में करिए और विदाउट x शिफ्ट इन दी राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 6x माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस 84 प्लस 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू, यस स्टूडेंट्स, क्या बचा यहां पे, दिस इज योर 72। ओके, एंड माइनस 72, माइनस माइनस कैंसिल ऑन बोथ साइड, सो दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 9। दिस इज योर आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।